भूमिगत सांप और चूहा। टिक्की नाम की एक छोटी सी चूहिया ने बहुत बड़ा और सुंदर बिल जंगल के बीचों बीच बना कर रखा हुआ था। खाने के लिए वो गांव के लाला की दुकान पर जाती और मजे से वहां पर खा पीकर अपने बिल में वापस लौट आती। एक दिन जब वो लाला की दुकान से खा पीकर बड़े आराम से जंगल की तरफ आ रही थी, आज तो मैंने बहुत खा लिया, इतना खा लिया कि चला भी नहीं जा रहा। हे भगवान, तूने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। टिक्की बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रही थी। वो उछलकर अपने बिल के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो अंदर जा ही नहीं पाती। ये क्या हो रहा है? मैं अपने ही बिल में अंदर क्यों नहीं जा पा रही? मेरे बिल को क्या हुआ? आखिर क्या बात है? वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं अपने बिल के अंदर नहीं जा पा रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक एक काले रंग का लंबा सा नाग निकलकर भूमिगत बिल से बाहर आ जाता है और फुंकारते हुए कहता है, आज से ये बिल मेरा है, मैं यहाँ रहूंगा और तू नया बिल बनाएगी। क्यों? मैं नया बिल क्यों बनाऊंगी? ये मेरा घर है, अंदर इतना सारा सामान है, फ्रिज है, सोफा है, वॉशिंग मशीन है, डाइनिंग टेबल है। मैंने इतनी मुश्किल से अपने घर को सजाया है और तुम यहाँ पर बने बनाए घर को लूट लेना चाहते हो? ऐसा नहीं होने दूंगी। सांप उसे बहुत डराता है। दोनों के बीच में काफी देर झगड़ा चलता रहता है, लेकिन सांप के आगे छोटी नन्ही चूहिया की कोई बात नहीं चलती और वो चुपचाप बिल के बाहर ही बैठ जाती है। अब वो रोज वहीं रहने लगी। बिल के अंदर जाने की हिम्मत तो चूहिया में थी नहीं, लेकिन एक दिन उसने एक उपाय सोचा। अरे बस गुस्सा छोड़ भी दो सांप जी, बाहर भी आया करो, देखो ये जंगल कितना सुंदर है। कई दिनों से अंदर बैठा बैठा सांप भी बोर हो चुका था। उसने चूहिया से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं है क्या? है ना, आप मेरे साथ मेरे लाला जी की दुकान पर चलो, वहाँ पर तो इतने मजेदार पकवान हैं कि कभी खाए नहीं होंगे आपने। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? मगर ऐसा क्यों? कहा ना, मैं तो वहीं रह लिया करूंगी, वो भी मेरे घर की तरह ही है। सारा दिन तो मैं वहीं पड़ी रहती थी। चलना पसंद करते हो तो चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। लालच में आकर सांप छोटी नन्ही चूहिया के साथ सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है। चूहिया वहां जाकर सेठ से कहती है, लाला जी मेरी बात सुनिए, मैं बरसों से आपकी दुकान पर अनाज खा रही हूँ। मैंने आपका नमक खाया है। आप जानते नहीं उस बोरी के पीछे काला नाग है। जल्दी कुछ करिए, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। लाला चूहिया की बात समझ जाता है और एक बड़ा मोटा डंडा लेकर सांप को मारने लगता है। कुछ ही देर में सांप पूरी तरह से खत्म हो जाता है और चूहिया का बदला पूरा हो जाता है। चूहिया मजे से अपने घर वापस लौट आती है और अपने भूमिगत बिल में खुशी खुशी रहने लगती है। भाई का प्यार। नदी किनारे पंडित जी तपस्या करने के लिए रोज जाया करते थे। वहाँ उन्हें हर रोज नदी के पास एक काले रंग का कौवा दिखाई पड़ता था। कौवा बिल्कुल भी काई-काई नहीं करता था, बल्कि चुपचाप पानी की तरफ लगातार देखता ही रहता था। स्वामी की नजर हर रोज उस पर जाती और वो सोचते, क्या बात है, ये कुछ कहता क्यों नहीं? चुपचाप यूं ही बैठा रहता है। जरूर कोई बात है, आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ। क्या बात है कौवे, तुम हर रोज यहाँ आकर उदास क्यों बैठ जाते हो? पंडित जी, यहाँ पर मेरी पत्नी डूब कर मर गई और उसे बचाने के पीछे मेरा भाई भी मर गया। उन दोनों की याद में यहाँ बैठता हूँ। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। दिल तो चाहता है इस नदी में डूबकर जान दे दूँ। ऐसी बातें नहीं करते। मैं यहाँ रोज बैठकर तपस्या करता हूँ पंडित जी, जैसे आप करते हैं। जानते हैं, देवी माँ ने मुझे दर्शन भी दिए हैं और उन्होंने कहा है वो मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं, मगर
मेरी पत्नी और भाई को वापस नहीं लौटा सकती। मैं समझ सकता हूँ कौवे, तुम आराम से बैठो और अपनी साधना करो। मैं भी यहाँ साधना करने ही आता हूँ। यहाँ का शांत माहौल मुझे बहुत आकर्षित करता है। पंडित आराम से वहाँ बैठकर साधना करने लगते हैं। एक दिन तेज तूफान आता है। पानी की लहरें जोर जोर से ऊपर उठने लगती हैं। पानी इतनी तेज आ जाता है कि स्वामी ऊपर से आकर स्वामी को बहा कर ले जाता है। ये बात कौवा देख लेता है। कौवा उड़कर पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है, मगर स्वामी डूब चुका था। हे माता, ये क्या? स्वामी तो बहुत अच्छे कर्म करने वाले इंसान थे, उन्हें आपने क्यों ले लिया? आपने मुझे वरदान दिया था ना कि मैं किसी के लिए भी कुछ मांग सकता हूँ। मैं चाहता हूँ स्वामी पंडित को आप वापस लौटा दें। पानी से देवी प्रकट होती हैं और स्वामी को वापस लौटा देती हैं। स्वामी की जब आँख खुलती है तो वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या? मैं तो डूब चुका था ना, मैं वापस कैसे आया? कौवे, क्या ये तुमने किया? जी महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। आपका ये अनर्थ होता मैं नहीं देख सका। आप भी तो मेरे अपने हैं। यह बात देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और उन्होंने एक वादा किया। देखो कौवे, तुम हमेशा कहते हो कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। आज से मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। आज के बाद हम दोनों साथ में तपस्या किया करेंगे। चलो आज दूसरे गांव चलते हैं। अब कौवा हमेशा तपस्वी के साथ रहने लगा। भुक्कड़ चिड़िया। चुनमुन नाम की एक चिड़िया जंगल में रहा करती थी। उसके रंग बिरंगे खूबसूरत पंख थे। हर कोई उसे प्यार करता था। हर कोई अपने हाथों में दाने तक लेकर आता ताकि वो दाने खाकर खुश हो सके। लेकिन चुनमुन चिड़िया की एक बात बहुत बुरी थी। चाहे वो जितना भी खाना खा ले, उसका पेट कभी नहीं भरता था। उसे हमेशा खाने के लिए लालच बना ही रहता था। एक दिन चुनमुन चिड़िया बड़े आराम से सड़क के किनारे एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वहीं उसके आसपास उसकी सहेलियां भी बैठी हुई थी और सभी लोग बातें कर रहे थे। और सुनाओ चुनमुन चिड़िया, क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। कई दिन हो गए शहर का सफर नहीं किया। कब से हम जंगल के किनारे ही रह रहे हैं। कोई मजा नहीं है इस जीवन में। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो किसी दिन शहर चलकर घूम कर आया जाए। हाँ, लेकिन वहाँ जाने में मुझे बहुत डर लगता है। चुनमुन चिड़िया, क्या तुम शहर के सभी रास्ते जानती हो? ना ना ना, मैं एक आध बार तो गई हूँ, लेकिन वहाँ के रास्ते मुझे बिल्कुल याद नहीं। मैं तो वहाँ भटक ही जाती हूँ। अच्छा, अभी चिड़िया आपस में बात कर ही रही थी कि अचानक एक बड़ी सी लॉरी आकर पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। उस लॉरी के अंदर बहुत सारा अनाज भरा हुआ था। थोड़ी देर में लॉरी चलने लगती है। दोनों चिड़िया आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करती हैं और लॉरी के बीच में जाकर बैठ जाती हैं और तुरंत बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट दाने खाना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, आज तो दावत हो गई। देखो देखो, एकदम ताजे दाने हैं। लगता है खेतों से अभी तोड़ कर आए हैं। हाँ चुनमुन, ये बिल्कुल सही बात कह रही हो। चलो चलो, जल्दी खाओ और उड़ जाते हैं, नहीं तो फिर से रास्ता भटक जाएंगे। शहर का रास्ता तो हमें पता ही नहीं। चुनमुन की सहेली उसे कई बार समझाती है। चुनमुन, बस करो, बहुत खा लिया। चलो चलो, जंगल वापस चलते हैं, नहीं तो रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन चुनमुन को खाने में इतना मजा आ रहा था कि वो ये बात भूल ही जाती है कि उसकी सहेली क्या कह रही है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली वापस उड़कर पेड़ पर पहुंच जाती है और चुनमुन चिड़िया अपना रास्ता भटक जाती है। हाय राम, मैं कहाँ पहुंच गई? अब क्या करूं? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम। लेकिन चुनमुन चिड़िया की सहेली बहुत समझदार थी। वो अपने दोस्तों को लेकर इकट्ठा होकर चुनमुन की तलाश में आगे बढ़ जाती है और उन्हें ढूंढकर वापस जंगल ले आती है। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ चुनमुन, जल्दी चलो,
इस बार हमने रास्ता निशान लगा कर आए हैं। चलो चलो। चुनमुन को मिलने के बाद सभी चिड़िया बहुत खुश थीं। अपने पेड़ पर वापस पहुंचने के बाद चुनमुन चिड़िया सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे वापस लाने में बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया दोस्त। अब सभी खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं और चुनमुन चिड़िया लालच करना बिल्कुल बंद कर देती है।